कि ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण जो हैं वो परंपरा निभाते हैं चोटी रखने की। तो जरूर कोई से तो परंपरा शुरू हुई होगी जो चोटी का ब्राह्मण रहा हो। जैसे पहाड़ों की चोटी होती है ना, कोई पहाड़ों की चोटी बहुत ऊंची होती है, कोई नंबरवार होते हैं। तो जैसे भारत में हिमालय पहाड़ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और उसकी चोटी भी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट गाई जाती है ना। क्यों एवरेस्ट? इसलिए कि पूर्वी सभ्यता की पराकाष्ठा है एवरेस्ट, तो नाम रख दिया एवरेस्ट चोटी। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं वो सब एक जैसे ऊंचे ब्राह्मण होते हैं क्या? कि नंबरवार होते हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं, तो जरूर ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण होंगे। उनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। पिता भी है और अम्मा भी है, पक्की प्रवृत्ति मार्ग की औलाद हैं। तो जो क्या सभी ऐसे हैं? सभी ब्राह्मण ऐसे हैं? नहीं। एक तो वो ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं इसी जन्म में या अगले जन्म में? इसी जन्म में बनते हैं। दूसरे वो ब्राह्मण होते हैं जो इस जन्म में नहीं बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता जो गाया जाता है वो इस जन्म में नहीं, इस जन्म में ब्राह्मण बन के रह जाते हैं, अगले जन्म में फिर जो यहाँ ब्राह्मण सो देवता बने थे, और जैसे नर से नारायण कहा जाता है, तो वो जो यहाँ बने थे वो उनको वहां जन्म देंगे। तो वो भी 16 कला संपूर्ण होते हैं। जो नई सृष्टि में सतयुग में पहले पीढ़ी हुई उसमें 16 कला संपूर्ण, तो उनको भी कहेंगे कि हाँ पक्के देवता। उसके बाद जो दूसरे देवताएं जन्म लेते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनकी क्या पक्की 16 कलाएं होती हैं, नीचे उतरते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि वो पक्के ब्राह्मण नहीं बने थे। क्या पक्के ब्राह्मण बने होते तो 16 कला संपूर्ण देवता बनते है, और उन 16 कला संपूर्ण देवताओं से भी ऊंचे वो जो उसी जन्म में ब्राह्मण सो देवता बनते। तो इनको तो शास्त्रों में मान लिया गया कि वो सूर्यवंशी पक्के और वो चंद्रवंशी कहे जाते हैं, ज्ञान सूर्य की औलाद। तो ज्ञान